नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करने से पहले ही संकेत दे दिया था कि यह बजट आम आदमी और मिडिल क्लास को समर्पित होगा। इन संकेतों को अपनी घोषणाओं से सच कर दिखाया और नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी छूट देकर राहत प्रदान की है। टीडीएस और टीसीएस घटाएंगे जिससे उनके हाथ में ज़्यादा पैसे रहेंगे। सैलरी पर कटने वाले टीडीएस को भी कम किया जाएगा। इसके तहत अब 1 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया है, यानी किराए पर मिलने वाली छूट भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया जाएगा। विदेश भेजे जाने वाले पैसों को भी 10 लाख कर दिया गया है। टीसीएस अब सिर्फ बिना पैन वालों पर ही काटा जाएगा। अपडेट रिटर्न की सुविधा भी दी गई है जिसका फायदा 90 लाख करदाताओं को होगा। 4 साल तक के आकलन वर्ष में दोबारा रिटर्न यानी अपडेट रिटर्न भरा जा सकेगा। दान पर मिलने वाली छूट की राशि 5 से बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी। अब 2 प्रॉपर्टी होने पर टैक्स पेयर्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अभी तक ये एक प्रॉपर्टी तक ही सीमित था। टीडीएस की सीमा को 10 लाख कर दिया गया है। तो मिडिल क्लास के लिए ये तोहफा दिया गया है जिसमें 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक ये 7 लाख रुपए ही था। इसमें एक साथ ही 5 लाख का इजाफा हुआ है और हर महीने 1 लाख तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें 75,000 रुपए का टैक्स डिडक्शन भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल भी ये बदलाव किए गए थे। नए रिजीम में स्लैब को बदल दिया गया है। वित्त मंत्री ने पिछले साल के नई टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव कर दिया था। इसके तहत 3 लाख रुपए तक की कमाई को पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया। इसके बाद 3 से 7 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगाया, जबकि 7 से 10 लाख रुपए तक की कमाई पर सिर्फ 10% टैक्स रखा गया है। 10 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स रखा गया है। 15 लाख से ज़्यादा की कमाई पर 30% इनकम टैक्स की दर हो गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी को छूट देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा दिया है। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में पहले मिल रही 50,000 रुपए की छूट को बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया है। इस तरह इनकम टैक्स के तहत नौकरी पेशा लोगों को ज़्यादा छूट मिल गई है। कैपिटल गेन टैक्स में भी बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री ने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर कैपिटल गेन टैक्स में भी बदलाव किया है। 12 महीने से पहले शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़कर 20% कर दिया गया है, जबकि 12 महीने बाद यूनिट बेचने पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी आईटीसीजी टैक्स पर मिलने वाली छूट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया गया है। प्रॉपर्टी पर आईटीसीजी टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है, लेकिन इस पर मिलने वाले इंडेक्शंस के लाभ को समाप्त कर दिया गया है। एनपीएस पर भी ज्यादा लाभ होगा। वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट में एनपीएस पर मिलने वाले लाभ को भी बढ़ा दिया है। 2024 के बजट में एनपीएस पर डिडक्शन को 14% कर दिया गया है। पहले प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर की ओर से किए जाने वाले निवेश पर सिर्फ 10% तक अंशदान पर ही डिडक्शन मिलता था, अब से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि नियोक्ता का 14% तक अंशदान टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा। ईसॉप्स पर भी छूट दी गई है। बजट 2024 में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को ईसॉप्स पर मिलने वाली छूट दोगुनी कर दी गई है। दरअसल एमएनसी के कर्मचारियों को अक्सर विदेश में तैनाती मिलती है और कंपनियां उन्हें ईसॉप्स के तहत शेयर देती हैं। पहले नियम था कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की संपत्ति मिलने पर उसका खुलासा करना पड़ता था। अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार 10 लाख की पेनाल्टी लगा देती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि 20 लाख तक की संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।